एक एक आदमी ने 5-5 6-6 वोट बनवाई हुई थी, अब वो सारी कट के सिंगल वोट चलेगी। ये उन्हीं के लिए तो प्रक्रिया चली रही है जो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। अगर वो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का नागरिक है तो उसका एसआईआर भरना चाहिए। बीजेपी के लोगों का क्या वो बनता है कि भाई इसमें तो कोई भी बीएलओ के साथ में तो फिर उनके लोग ही बैठे। अगर कोई है ही नहीं, पता ही नहीं मिल पा रहा, वैसे भी नहीं पा रहा, हम लेटर भेज तभी तो वो आईडी कार्ड के कहाँ से उम्मीद लगा सकता है, कैसे मिलेगा उसको, कैसे मिलेगा। आधार कार्ड है हमारे पास, पहचान पत्र तो बना ही नहीं साहब, लाऊंगा कहाँ से हमारे। लेकिन वोट एक ही होनी चाहिए, एक देश एक वोट। ये ग्राम निठारी का सरकारी एक प्राथमिक विद्यालय है। आज हम यहाँ आए हैं एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में समझने के लिए कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्या अगर कोई व्यक्ति जिसके पास अपने पहचान पत्र नहीं है या किसी भी परिस्थिति में, कारण नोएडा जैसे और बहुत सारे ऐसे शहर हैं इस देश में जहाँ पर आसपास के गांव और ऐसी जगहों पर जो प्रवासी लोग हैं वो काम के सिलसिले में आते हैं। अब उन लोगों का पता, उन लोगों की वोट वहाँ है या नहीं है, वो वहाँ के वोटर हैं, ये पता करने में आती है दिक्कतें। तो यही जानने के लिए हम आज पहुँचे हैं निठारी गांव में और क्या परिस्थिति है दिखाएंगे आपको सब चीज़ें। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो बीएलए हैं उनको सबको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप आ जाएं, जो शिफ्टेड वोटर हैं या जो डेथ हो गई है उन्हें ज़्यादा पता होता है। बीएलए एजेंट को मालूम होता है तो वो कम से कम कंफर्म कर देगा कि हाँ ये शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसलिए उन सबसे अपील की गई थी कि आज के दिन में वो अवेलेबल रहें और यहाँ पे उन्हें कंफर्म कर दें। आपका नाम सर? मैं एपी सिंह बोल रहा हूँ, अरविंदर पाल सिंह। मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट हूँ इस एरिया में। जी अच्छा, आपका सवाल क्या था? आप क्या सवाल था आपका यहाँ पे? अभी कुछ आप पूछ रहे थे? मैं यही पूछ रहा था, ये बीजेपी के लोगों का क्या वो बनता है कि भाई इसमें तो कोई भी बीएलओ के साथ में तो फिर उनके लोग ही बैठे, सरकारी लोग। हर पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं और वो जिस समय चुनाव होता है उस समय भी वो मतदान केंद्र के बाहर बैठे होते हैं, लोग आते हैं और उनकी सहायता। नहीं तो इसके पीछे कोई कारण है मैम? कारण नहीं पता, हमको नहीं पता। हमें तो अपने पता है कि बीएलओ का काम करना है। मेरा नाम सुमन कौशिक है। आप बीएलओ हैं? हाँ जी, मैं बीएलओ हूँ। तो यहाँ जैसे जो आपका नाम क्या है सर? सत्येंद्र पाल। आप निठारी के निवासी हैं? जी। तो निठारी के जो निवासी हैं और कमोबेश बाकी जगहों पर भी जो लोग मूल निवासी हैं उनके सवाल यही है कि किसी पार्टी विशेष के लोग, तो क्या ये भ्रम का कोई विषय है या इसके पीछे की मेन रीज़न क्या है, क्यों लोग आते हैं, क्या मदद के लिए आते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, वो थोड़ा सा बताएं। मदद करते हैं बैठ के, मदद करते हैं हमारी। क्योंकि हमने जो मिलते नहीं है, किराएदार हैं, उनको ये लोग जानते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। नहीं आते मदद करने के लिए? नहीं, दूसरी के मैंने देखा ही नहीं। हमें तो 20 साल हो रहे। कभी कभी साइकिल वाले आ जाते थे, अब तो वो भी नहीं आते। लेकिन एसआईआर के दौरान जो भी प्रक्रिया चल रही है पुनरीक्षण की, इसमें कोई और पार्टी बीजेपी के अलावा क्या यहाँ आते हैं, वो मदद करते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके? मेरे पास तो आई नहीं है। अच्छा। अब किसी के मुझे नहीं पता। मेरे पास तो बीजेपी वाली बैठी हुई हैं और ये मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं। अच्छा। हाँ, किराएदारों को बताती हैं कि ये है या नहीं है और आती हैं मेरे साथ काम कराती हैं। जी। आप भी निटारी के निवासी हैं? क्या नाम आपका? दीपक शर्मा। जी। तो अभी एसआईआर में जो फॉर्म को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, क्या स्थिति है? कुछ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। एक एक आदमी ने 5-5 6-6 वोट बनवाई हुई थी, अब वो सारी कट के सिंगल वोट चलेगी। सिंगल वोट। हाँ, तो सवाल मेरा यह है कि जैसे निठारी में और निठारी के जैसे और भी देश में जो बड़े शहर हैं उनके नज़दीक जैसे गांव होते हैं आसपास, तो वहाँ बहुत सारे प्रवासी लोग आके रहते हैं काम के सिलसिले में और चीज़ों को लेकर। तो जो मूल निवासी हैं उनकी तो चीज़ें होती हैं वो वेरीफाई भी हो जाती हैं कई बार आसानी से, मगर जो बाहर से लोग आते हैं उनको लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो क्या निठारी में आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, क्या उनका कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आई, कुछ पता चला है ऐसा आपको? इसमें बहुत वोट कटिंग हो रही है इसी तरह से। जो आदमी यहाँ के है ही नहीं, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, उनकी भी वोट आ रही है, वो सब इसी तरह से देख देख के कट रही हैं। ये बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा। नहीं, और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य से यहाँ आकर रह रहा है और उसने अपनी जो वोट है वहाँ पर वो छोड़ दिया, वो यहीं का वोटर हो गया है, यहीं वोट डालता है, तो उस परिस्थिति में जब वहाँ एसआईआर होगी तो वहाँ कट जाएगी। लेकिन वोट एक ही होनी चाहिए, एक देश एक वोट। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। आपका नाम क्या है? पवन शर्मा। आप कहाँ के निवासी? मैं ग्राम निठारी निवासी हूँ। अच्छा। तो एसआईआर को लेकर अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों तक पहुंच रही है, क्या स्थिति है यहाँ की? एसआईआर को लेकर लोगों में जानकारी पहुँच रही है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक शायद लोगों को नहीं पता थी। जैसे कि कुछ किराएदार जो प्रवासी हैं हमारे यहाँ आते हैं,
अब उनको हमने बोला कि भाई आपकी वोट है, ये आइए, तो वो फार्म भरने के लिए तो आ गया। लेकिन जब हमने उससे पूछा, कुछ लोगों ने उस औरों से पूछा नहीं, उन्होंने फार्म भर भी दिए हालांकि कईयों ने, लेकिन हम बता के दे रहे हैं कि अगर आपकी वोट बिहार में या कहीं और है तो आप यहाँ पर फार्म ना भरें, या फिर आप वहाँ पर ना रखना चाहते हो तभी आप फार्म भरें, अन्यथा आपकी यहाँ भी ख़त्म और वहाँ भी ख़त्म। तो ये जानकारी भी हमें देनी चाहिए थी। हाँ मैम, आपका नाम? सरिता, मैं बूथ नंबर 247 को संभाल रही हूँ। अच्छा, तो किसी पार्टी से संबद्ध है? हाँ जी, मैं बीजेपी से हूँ जी। तो मेरा सवाल बस यही था कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनके मुख्य सवाल क्या होते हैं, वो क्या परेशानी है उनको, या फिर क्या उनकी चिंताएं होती हैं? उनकी बहुतों के पास तो पहचान पत्र नहीं होते, वो आधार कार्ड लेके आ रहे हैं, कह रहे मगर हमें एक ऐसा ऐप मिला है जिससे हम नाम वगैरह डाल के, पिताजी का नाम डाल के उनकी SIR फॉर्म निकाल देते हैं। अच्छा, उसके अलावा भी जैसे कुछ लोग जो यहाँ पर बाहर से आके रह रहे हैं, और मैंने और भी रिपोर्ट से की जिसमें कहा गया कि उन लोगों के पास उनके पहचान पत्र नहीं है, तो इस परिस्थिति में? सर हमें बताया, मैंने एक लोकमंच नाम का एक ऐप है हमारे पास, जिसपे हम फादर का नाम, मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो उससे सब कुछ डिटेल निकल आती है। जो 2003 से के पहले वोटर थे उन सब की लिस्ट आ गई, वो ये भी हमें हमारे सर ने दिया है। अच्छा, सरकार ने दिया। ओके, हाँ, क्या हुआ सर? थोड़ा सा और भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ जी, क्या हुआ सर? आधार कार्ड है हमारे पास, पहचान पत्र तो बना ही नहीं साहब, लाऊंगा कहाँ से हमारे पास? कहाँ से हैं आप? निठारी सेक्टर 31। तो यहीं के मूल निवासी हैं आप? जी, गाँव तो हमारा है फैजाबाद में। अच्छा, रहने वाले हैं, रहते यहाँ पे, मतलब यहाँ जॉब करते हैं, यहीं पे रहते किराए कमरे में। अच्छा, कितना वक्त हो गया यहाँ रहते हो आपको? आज 7-8 साल हो गया सर यहाँ। 8 साल हो गए। तो 8 साल में आपके अभी तक वो नहीं, वोटर ID कार्ड आपका नहीं बना है? वोटर ID कार्ड तो हमारा बना था, वोट तो मैंने दिया था, यहाँ पे पढ़ा था तो वोट दिया था, पर इसी से हुआ था साहब, पहचान पत्र नहीं मांगे थे, आधार कार्ड से ही मांगे थे। आप कह रहे हैं कि वोट आपने बिना वोटर ID कार्ड के दी थी? नहीं, आधार कार्ड लिए थे ना साहब। नहीं, आधार कार्ड नहीं, वोटर ID कार्ड के बिना आप कह रहे हैं कि आपने वोट दी थी? नहीं सर, तो वो पर्ची हमें मिली थी साहब। अच्छा, तो पर्ची से किया था मैंने साहब। ओके। तो अभी आप जब आधार कार्ड यहाँ पर लेकर आए हैं तो उसका प्रोसीजर अभी क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं पहचान पत्र लाने के लिए कह रहे हैं सर, वो हमारा बना नहीं है अभी। अच्छा जी सर। ओके सर, एक सवाल मेरा था, आप थोड़ा सा मेरी मदद करें। ये क्या नाम बताया आपने? विनोद शर्मा। विनोद जी कह रहे हैं कि विनोद जी पिछले 7-8 साल से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे वोट भी डाली है और इनका पहचान पत्र अभी तक, मतलब वोटर ID कार्ड नहीं बना है, और अभी लेकर आए हैं आधार कार्ड। अब क्या इनकी क्या मतलब किस तरीके से काम होगा? इनके आधार कार्ड में अभी हमारे पास जो ऐप है उसमें हम इनका पूरा विवरण डालेंगे, इनका नाम, पिता का नाम, इनका ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ये डालते ही तुरंत इनका डिटेल आ जाएगा और हम इनको बता देंगे कि आपकी इस भाग संख्या में इतने क्रमांक पे वोट है, और वो उस BLO के पास जाकर ये अपना फॉर्म कलेक्ट कर लेंगे। आपको पता चल गया कैसे करना है? जी सर, बताएं। हम बैठे हैं, बाकी हमारे पास आए, हम कोई दिक्कत है तो हम करेंगे। नहीं, हम तो अपना मुकामी आदमी है, यहाँ के दादा परदादा सभी यहाँ के, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, इसी गांव के, इटारी गांव के रहने वाले हैं। ओके, तो SIR फॉर्म मिल गया आपको आपका? हाँ जी, हम भर के दे भी चुके हैं, जमा कर चुके हैं BLO के पास। जो भारत का नागरिक है, जो किसी भी जात बरादरी से हो, अगर वो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का नागरिक है तो उसका SIR भरना चाहिए, जो वोट डालने का अधिकार है उसका, है नहीं? इसमें ये सब चीज़ होनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है किराएदारों के बेस पे आ रही है। अच्छा, क्या दिक्कत है किराएदारों के बेस पे? किराएदारों के बेस पे ये दिक्कत है कि हम गाँव के अंदर मकान नंबर तो है नहीं। अच्छा, अब मकान नंबर नहीं है तो जो मकान बने हुए हैं 4-4, 5-5 मंजिला बने हुए हैं, ठीक है, नहीं? उसमें क्या होता है, किराएदार क्या पता है किसके यहाँ पे वो रह रहा है। अच्छा, कुछ किराएदार ऐसे जो यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए हैं। सपोज करो एक साल मेरे यहाँ कोई कमरे पे रहा और उसने कभी वोट बनवा लिया पहले, कभी फिर वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, वोट उसकी आ रही है। बाबूजी, सबसे आखिर में बस एक ही चीज़, आपकी नज़र में ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग जगह से बड़े विरोध के सुर भी आ रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में भी खड़े हुए हैं, आपका क्या कहना है? क्या आप SIR की जो पूरी प्रक्रिया है इसको कैसे देखते हैं, और जो लोग शायद इसका विरोध कर रहे हैं किसी भी कारणों से, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, SIR का मतलब SIR तो सही लाया गया है, लेकिन इसमें जो सुनने में आया आपके चैनलों के माध्यम से या दूसरी चीज़ों के माध्यम से, भाई कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं मतलब बहुत सी जगह ऐसे सुनने में आया है कि भाई कुछ लोग सरकार के, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि किसी दलित का या किसी उसका वोट ऐसे वैसे इधर उधर कर देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं, यहाँ पे तो ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन मोस्टली खबरों में चीज़ आती रहती है भाई बहुत सी जगह ये हो गया, ये हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा हिंदुस्तानी नागरिक है
है ना इसमें और वोट डालने का अधिकार है, उसकी उम्र वोट डालने की हो चुकी है और उसका ऑलरेडी वोट पहले से है वो डालता आ रहा है ना। जो उसे SIR भरना चाहिए। SIR तो ठीक है लेकिन इसको करने वाले भी सही होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, है ना इसमें, और जो करा रहे वो भी सही होने चाहिए से मतलब है नहीं क्या? नहीं, हैने का मतलब ये है कि जैसे हमारे आप समाचार के माध्यम से सुनते हैं अब फला जगह ऐसा हो रहा है, फला जगह ऐसा हो रहा है। मैं बाबूजी वही शहाबुद्दीन जी, मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि जो समाचारों की बात है, कारण उसके पीछे अब ये होगा कि शायद एक ही जगह हम घूम रहे हैं, कोई इस बात को कह सकता है, मगर कारण आपने कहा समाचारों के माध्यम से एक तो पहले क्या खबर मिल रही है वो चीज़, दूसरी चीज़ अगर समाचारों के माध्यम से कोई चीज़ आपको सुनने के लिए मिल रही है तो आप उसकी पुष्टि करने के लिए जो आपके सबसे नज़दीकी जो प्राथमिक ये है स्कूल है या फिर जो विद्यालय है वहाँ आएंगे जहाँ पर BLO बैठे हैं, और वहाँ क्या आप देख रहे हैं कि वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि अभी आपने बताया, तो आप उस पूरी प्रक्रिया पर जो सवाल की बात है वो किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमारा कोई प्रक्रिया पे सवाल नहीं है। अरे जी, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे हम निटारी गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है। BLO बहुत अच्छी मेहनत करें बेचारे, घर घर जा भी रहे हैं। ऐसे में बाई चांस कोई नहीं भी जा रहा है तो यहाँ के मुकामी जो लोग हैं, दूसरे लोगों से सभी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, सभी वो BLO की मदद भी कर रहे हैं, है ना। जब अपने खानदान की पड़ोसी की वोट देख के निकाल के ले भी जा रहे हैं। अब ये फार्म भरा जाए और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो BLO से मिले, है ना, जिससे आसानी हो जाए। हाँ जी, क्या रहा अब आपका? हमारा बन गया जी, हो गया। वहाँ बताए हैं 249 नंबर में जाओ आप, वहाँ आपका हो गया। मैम यहाँ निठारी में और आसपास एक दिक्कत अभी जैसे हम बाहर भी बात कर रहे थे, पता चली कि जो प्रवासी लोग यहाँ बाहर से आके रह रहे हैं उसकी वजह से BLOs को काम करने में दिक्कत आ रही है। क्या स्थिति है उसकी और अभी किस तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं, अगर वो लोग आ रहे हैं बात करने या फिर अपना फॉर्म लेने के लिए? वो आ रहे हैं, अगर हमने अनाउंस भी करवाया था गाँव में, जैसे आ रहे हैं तो वहाँ हम खुद ही फॉर्म भर रहे हैं उनका, क्योंकि वो जैसे कम पढ़े लिखे हैं या उनको लग रहा क्या भरना है, इसमें क्या लिखना है, तो हम खुद ही भर रहे हैं उनका फॉर्म। अच्छा, हाँ, तो इससे वर्कलोड जो है साथ में BLA भी दिया है इन लोगों ने। गांव के लोग हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, कि कौन किस एरिया में रहता है, कुछ फॉर्म ले आते हैं, उन्हें बुला के ले आते हैं, उनका फ़ोन नंबर प्रोवाइड कराते हैं, उनसे बात करके हम उन तक फॉर्म पहुंचाते हैं। जी मैम, अभी काफ़ी सारी खबरें इस तरीके की आई जिसमें BLOs को काफ़ी दिक्कत आ रही है और कुछ बड़ी दुखद खबरें भी आई BLOs को लेकर अलग अलग जगह से। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि क्योंकि 4 तारीख दिसंबर 4 जो है वो समय कम है थोड़ा, जैसे हमें लग रहा था कि थोड़ा और समय मिलता है तो ये काम थोड़ा आराम से होता। अब क्या हैट्रिक सा हो गया कि सारे बांट तो दिया हमने, कलेक्ट करने में दिक्कत हो रही, घर बंद मिलते हैं, ताला मिलता है, कोई कहता रात में आना, 8 बजे के बाद आना। जो हमें फिल करके फॉर्म मिल जाते हैं ना, तो उसे हम स्कैन करके अपलोड करते हैं, जितने मिल जाते हैं भरे हुए। जो जैसे शिफ्ट हो गए हैं या जो किसी की डेथ हो गई है उनका भी भरना पड़ता है। अच्छा मैम, क्या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी, जैसे अभी हम किसी से बात कर रहे थे मेरे ख्याल से यहाँ वो हैं भी, हाँ भाई साहब, तो अभी इनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरा वोटर ID कार्ड नहीं, केवल आधार कार्ड है। तो क्या लोग ऐसे दिक्कत है, कह रहे थे हमने वोटर ID कार्ड तो मतलब बनाया था, बन गया, वोट में लिस्ट में नाम है मेरा, वोट हम देते हैं, लेकिन हमें कार्ड नहीं मिला। अभी समस्या क्या, एड्रेस होते नहीं इनके प्रॉपर। अब वो लोग आजकल ऑनलाइन भेजते हैं, पहले क्या था कि हम स्कूल में देते थे BLO को, तो वो बुला के दे देते थे या दिखाते थे, कोई पहचानता होगा जानता होगा तो ले जाता था। अब वो बाई पोस्ट भेजते हैं, क्या है उसका हमें ज़्यादा आइडिया नहीं। और मैम सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर इस SIR की प्रक्रिया भी जो 4 दिसंबर तक है, अगर इसमें किसी का मान लीजिए नाम छूट जाता है जो कि एक वैध वोटर है कहीं का भी, तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, हमें जो बताया गया है कि किसी वोटर का नाम नहीं छूटेगा, नाम वही जाएगा जैसे किसी की डेथ हो चुकी है, कोई नहीं मिला, कई बार गए नहीं मिला, उनके नाम शायद हट सकते हैं, बाकी किसी का नाम नहीं हटेगा। और जो हमने जैसे दिखाया, आज भी सुबह यही हुआ था, लिस्ट बना दो कि कौन नहीं मिल रहा है, तो उनके पास भी वो लोग लेटर भेजेंगे कि भाई आप कांटेक्ट करो। अगर कोई आ गया कांटेक्ट किया तो उसका भी रहेगा वोट, जो बिल्कुल नहीं मिलेगा कहीं से शायद उसका हटाएं। नहीं, मगर मैम लेटर की बात फिर वही ये तो घूम के वापस बैक टू द स्क्वायर वन हो जाएगा। कारण क्योंकि जब किसी व्यक्ति का पता नहीं मिल पा रहा है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो लेटर किस पते पर जाएगा? ये तो जायज़ है ना। अगर कोई है ही नहीं, पता ही नहीं मिल पा रहा, वैसे भी नहीं पा रहा, हम लेटर भेज, तभी तो वो ID कार्ड के कहाँ से उम्मीद लगा सकता है, कैसे मिलेगा उसको, कैसे मिलेगा आप बताइए। तो जो लोग ऐसे हैं वो तो गायब भी होने चाहिए, वैसे भी गायब होने चाहिए। सर आपका नाम? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी निठारी के मूल निवासी हैं? हाँ जी। तो ये SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या ये आपने पूरी कर दी, फॉर्म भर दिया अपना, कोई दिक्कतें तो नहीं आई? फिलअप कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, फॉर्म दे दिया मैम को।
अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पर एक बात जो मैंने अक्सर लोगों की मुझसे सुनी, मैंने समझने की भी कोशिश की कि जो किराए पर लोग रह रहे हैं उनकी वैसे परेशानियाँ हैं, तो क्या आपको इसके बारे में पता चला कुछ ऐसा? परेशानी तो ऐसे कुछ नहीं है, पर अवैध रूप से बांग्लादेशी भी रहते हैं, खैर पता चलता है। अच्छा, हाँ, कैसे पता चलता है सर ये? लोग बाग बताते हैं अभी कि कुछ बांग्लादेशी भी हैं जो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं सर नहीं, बस समझने के लिए, मतलब आप हम जैसे उनका गेटअप देखते हैं बांग्लादेशी लोगों का, वो लुंगी भी पहनते हैं और बोलने का लहजा थोड़ा सा पता चलता है कि भाई कुछ बोलने, मैं बिल्कुल, मगर कारण क्या है? मेरे पिताजी भी लुंगी पहनते हैं भाई साहब, मतलब लुंगी देख के कैसे पता लग लुंगी सकता का है? ऐसे पता चलता है। बांग्लादेशी लोग ज़्यादातर लुंगी पहनते हैं, अच्छा। अजीब तरीके की वो, ठीक है जी। और कदकाठी के छोटे और दाढ़ी भी उनकी कुछ अजीब तरीके की रहती है। अच्छा, ओके। बोलने का लहजा उनका थोड़ा सा अलग रहता है। एक रहता है बंगाली और बांग्लादेशी, थोड़ा डिफरेंट है, उससे पता चल जाता है। अच्छा, तो कुछ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत होंगे। अच्छा, वो तो हर जगह ही मिलेंगे आपको, देखो। अच्छा, बांग्लादेशी, ये उन्हीं के लिए तो प्रक्रिया चली रही है जो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए तो है ही है। नहीं, दूसरा एक चीज़ और भी है कि जो लोग जिनकी बहुत जगह वोट हैं, और दूसरा जो अभी तक कहीं शिफ्ट हो गए क्योंकि 2003 में हुई थी, उसके बाद उसके लिए भी, ताकि जो पूरी प्रक्रिया है वो थोड़ी सुचारू हो जाए, उसके लिए भी है। तो मतलब बहरहाल ये है कमोवेश के कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो ये आपने देखा, ये निठारी गांव है नोएडा गौतम बुद्ध नगर का। यहाँ पर SIR की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चल रही है ज़मीनी स्तर पर, BLO हैं, BLA हैं और जो आम लोग हैं, उन तीनों के बीच का जो समीकरण है किस तरीके से है, और सबसे अंत में ज़रूरी है कि क्या लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, BLOs को उन लोगों को चिन्हित करने में जो यहाँ पर लिस्ट में, इलेक्टोरल लिस्ट में जिनका नाम है, क्या वो अभी भी रह रहे हैं या नहीं, ताकि किसी का नाम न कटे। क्योंकि BLO ने बार बार यही जोर दिया कि सर हमें जो ऊपर से आदेश हैं वो यही है कि किसी का भी नाम नहीं कटना चाहिए जो कि वैध या फिर पात्र वोटर हो। आगे SIR को लेकर या फिर और किसी मुद्दों को लेकर अगर कोई इस तरीके की रिपोर्ट आती है या फिर कुछ भी इस तरीके की खबर आती है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपना सहयोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें। मैं हर्षवर्धन सिंह, कैमरा पर्सन रतिशंकर के साथ, DH के लिए गौतम बुद्ध नगर।